मेरा नाम अर्चना यादव है, जैसे अभी युवराज सर ने बताया। और मैं बातें बनाने में बहुत आगे हूँ, तो बाकी सभी लोग मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छी बातें कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ लिखा था उसी में कि उसने कहा था सुनकर तुमको बड़ा सुकून सा लगता है। उसने कहा था सुनकर तुमको बड़ा सुकून सा लगता है। थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ तुमको अगर इजाज़त हो तो। क्या बात है। हमने कहा बोलने में हम साज सजावट रखते हैं, और पढ़ना ना तुम हमको हम बड़ी मिलावट रखते हैं। और पढ़ना ना तुम हमको हम बड़ी मिलावट रखते हैं। और गमों की सिकन में मुस्कुराहट का चादर ओढ़कर, गमों की सिकन में मुस्कुराहट का चादर ओढ़कर अपने मुखड़े में सदा चमचमाहट रखते हैं। अपने मुखड़े में सदा चमचमाहट रखते हैं। और आपने सुना होगा वो साक्षी मलिक के बारे में, सबने सुना होगा, तो उसी पे कुछ है कि जब खून पसीना एक करके वो पदक जीत के लाई थी, तब जीत में हिस्सा लेने को तुमने तस्वीर खिंचाई थी। जब जीत में हिस्सा लेने को तुमने तस्वीर खिंचाई थी, अब खड़ी तुम्हारे दरवाजे वो चीख रही चिघाड़ रही। परी दुनिया से जीती पर रो रो कर हिम्मत हार रही। परी दुनिया से जीती पर रो रो कर हिम्मत हार रही। भारत की अपनी बेटी है कोई यूं ही इज्जत लूटेगा। भारत की अपनी बेटी है कोई यूं ही इज्जत लूटेगा। एक बार तो सुन लो इनकी भी कब अहम तुम्हारा टूटेगा। एक बार तो सुन लो इनकी भी कब अहम तुम्हारा टूटेगा। पत्थर का दिल भी कांप गया पर मुश्किल तुमको समझाना। पत्थर का दिल भी कांप गया पर मुश्किल तुमको समझाना। बेटी बचाओ का नारा वो अब कभी न वापस दोहराना। बेटी बचाओ का नारा वो अब कभी न वापस दोहराना। तो और मैंने एक लिखा था, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम बेटियां काम कर रही होती हैं, कुछ बहुत आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे वाह आपकी बेटी ने तो बेटे जैसा काम किया। तो हम लोगों की पहचान जो है वो अलग तरह से होती है। तो उसी में लिखा था, कुछ वर्ड मेरे वो उर्दू में होंगे तो उनका मतलब मैं बता दूं। फहरिस्त मतलब सूची होता है, और शिनाख्त मतलब चिन्ह या हाँ वही। तो शिनाख्त नहीं कर सकते मेरे मरे हुए सपनों की। शिनाख्त नहीं कर सकते मेरे मरे हुए सपनों की। कुर्बानियों की फहरिस्त की मैं हमेशा मेहमान क्यों। अजीब बात है पीठ थपथपाने में। अजीब बात है पीठ थपथपाने में मैं किसी से कम हूँ ऐसा इल्ज़ाम क्यों। अच्छे कामों में मेरी अलग सी पहचान क्यों। पत्नी के पल्लू से माँ के आंचल तक, पत्नी के पल्लू से माँ के आंचल तक हर एक खास पल में रंग भर देती हूँ। मैं बेटी हूँ करूँ बेटे जैसा नाम क्यों। मैं बेटी हूँ करूँ बेटे जैसा नाम क्यों। तो इसके साथ में एक कविता है तो वो सुनाऊंगी कि क्यों होता है बेटियों के साथ ऐसा। क्यों होता है बेटियों के साथ ऐसा। जब कोई अच्छा काम करें तो कहा जाता है कि तुमने काम किया बेटे जैसा। पंख देने से पहले क्यों बोला जाता है मेरी बेटी नाम रोशन करेगी बेटे जैसा। आगे बढ़ते देख लाड प्यार में पापा भी सर पे हाथ रख के बोल देते हैं तू है मेरा बेटा। तो क्या बेटी होना आसान है। क्यों मुकम्मल नहीं है रहना हमको बेटी जैसा। हम तो ममता बरसाकर एक पौधे से बाग बना देते हैं। धागे में लिपट कर भाई की हिम्मत और प्यार लुटा देते हैं, और अपने सारे फर्जों के साथ साथ सारे कर्तव्य निभाते हैं, और अपने दायरे में रहकर ही पंख फैलाते हैं। और अपने दायरे में रहकर ही पंख फैलाते हैं। वक्त से लेट हो जाऊं तो सबकी डांट सुनकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। काम तो बराबर का होता है ना दफ्तर पर। काम तो बराबर का होता है ना दफ्तर पर। फिर घर आकर वापस सारे काम अकेले ही हम क्यों निपटाते हैं। सबको सुलाकर सोते हैं सबके जगने से पहले उठ जाते हैं। सबको सुलाकर सोते हैं और सबके जगने से पहले उठ जाते हैं, और हर माँ होने वाली पीड़ा को सहकर भी काम से समझौता नहीं कर पाते हैं।
तो फिर क्यों कहते हो कि तुमने काम किया बेटे जैसा? क्या आसान है बेटी होना? क्यों मुकम्मल नहीं है रहना हमको बेटी जैसा? हम बेटियां किसी पर अपनी गंदी नज़रें नहीं गड़ाते, शिकारों की तरह हवस में चूर होकर किसी का मांस नोच कर नहीं खाते, तो रोड नुक्कड़ पर खड़े होकर किसी को आइटम माल कहकर नहीं बुलाते। तो फिर क्यों कहा जाता है कि तुमने काम किया बेटे जैसा? रुको सुनो रहने दो ना, रुको सुनो रहने दो ना, हमको बेटी जैसा नहीं बनना, हमको बेटे जैसा। सारी परंपराओं को अकेले हम ही ढोते जाते हैं, नज़रों पर बस नहीं होता उनका और चेहरे पर पर्दा हम ढाते हैं। तुम बेटी हो खुलकर हंसने में भी पाबंदी लगाते हैं, तुम बेटी हो खुलकर हंसने में पाबंदी लगाते हैं, और तुमको जाना है किसी और के घर, ये बात हर बात में समझाते हैं। बाबा हम आपकी इस बात से हर बार सहम जाते हैं। बेटे को अपने पास रखना, बेटी को किसी और के हवाले छोड़ आते हैं, और ये पति हैं तुम्हारे, जैसे रखें वैसे रहना, ये बात सिर्फ बेटी को ही क्यों समझाते हैं। बाबा को दुख ना पहुँचे ससुराल की बातें घर तक नहीं लाते हैं, हाथ जला दिया आह निकलती है, बाबा अब तो आंसू रोके नहीं जाते हैं। तो फिर क्यों कहते थे कि तू है मेरा बेटा? क्या आसान है बेटी होना? मुकम्मल नहीं है रहना हमको बेटी जैसा।